ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्ते विगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्टार्य। श्रील प्रभुपाद की। मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं भगवान के नाम पे कुछ बोलूं। वैसे तो एक हिंदी में एक दोहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उत्पारा। भगवान का नाम लेने से कलयुग में केवल एक ही रास्ता है, भगवान का नाम। और जो भगवान का नाम लेता रहेगा वो इस भवसागर को पार हो जाएगा। सिंपल मतलब है, नहीं? बट जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे नवदीप मायापुर में, तो आज से 100 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 100-150 साल पहले, तो उस टाइम नवदीप मायापुर में ऐसे बहुत कीर्तन होते थे। अष्ट प्रहर कीर्तन, सप्त प्रहर कीर्तन, मतलब 72 आवर्स 48 आवर्स कंटिन्यूस कीर्तन होते थे। तो वो लोग हरे नाम एवं केवलम यही बोलते थे, नहीं? मगर भक्ति श्री ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी किताबों में लिखा कि तुम्हारा कीर्तन बेकार है। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। उन्होंने कहा लो, हम तो नाम ले रहे हैं, बेकार कैसे? और जब जगन्नाथपुरी में भक्ति ठाकुर ने मठ खोला, अपने एक मठ खोला गोवर्धन मठ के पास ही, वहाँ आज भी वही गौड़िया मठ है। तो वहाँ पर भी लोग कीर्तन करते थे। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जब भी लोग के कीर्तन करते हुए आए तो तुम कूड़ेदान लेके उसको बजाना और बोलना बंदर आ गए। तो सब परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है, हम सब कीर्तन ही तो कर रहे हैं, इसमें खराबी क्या है? हम सब नाम ही ले रहे हैं। जैसे हम सब अभी नाम लेंगे तो ठीक है, अच्छा है। तो मगर भक्ति साहब ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाएं बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा नहीं, तुम नाम नहीं ले रहे। एक बार भक्ति साहब ठाकुर लेक्चर दे रहे थे ऐसे, तो कोई नीचे बैठा हुआ था, जैसे बैठे हुए, तो वो बैठ के जप कर रहा था और वो अपना वो चैंटिंग कर रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो भक्ति ठाकुर ने उसको बोला कि आवाज करना बंद करो। तो उसने भक्ति ठाकुर को वापस बोला कि मैं नाम ले रहा हूं, मैं आवाज थोड़े ना कर रहा हूं, आवाज तो आप कर रहे हो। बेवकूफ। और उन्होंने अपने गुरु को ऐसे बोल दिया, बेवकूफ। सो भक्ति ठाकुर ने ये नहीं बोला नाम लेना बंद करो, भक्ति ठाकुर ने बोला आवाज करना बंद करो। बहुत बड़ी बात है। उसको समझ ही नहीं आया क्या बोल दिया उन्होंने। सो नवदीप के लोग, पुरी के लोग और भक्ति ठाकुर के खुद के डिसाइपल्स थोड़े कंफ्यूज थे कि नाम लेने को, हम सब नाम ले रहे हैं, भक्ति ठाकुर उस चीज को इतना उस चीज को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे? जबकि भक्ति ठाकुर के मठ में सिर्फ एक ही व्यक्ति 64 माला करता था और वो खुद थे, और कोई नहीं करता था। सो एक प्रोफेसर आया कलकत्ता में, उसने कहा ये क्या, आपके मठ में सिर्फ आप ही 64 माला करते, बाकी को माला ही नहीं करता। सो भक्ति ठाकुर ने कहा तुम अंधे हो, माला सब कर रहे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। जो नाम ले रहा है उसको बोल रहे तू नाम नहीं ले रहा, जो नाम नहीं ले रहा उसको बोल रहा है वो नाम ले रहा है। से उटपटांग अजीब बातें थी भक्ति ठाकुर की, इसलिए उनकी बातें लोगों को समझ नहीं आई और बहुत लोग उनके दुश्मन भी बने। बट भक्ति ठाकुर ने कहा कि जो मेरी बात अगर किसी ने समझ ली तो वो बहुत जल्दी शुद्ध भक्त बन जाएगा। बट वो समझने के लिए उन्होंने कहा कई जन्म लगेंगे। सो कैसे समझे हम?
बात की कैसे समझे जो भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं। सो क्वेश्चन ये है कि भगवान का नाम लेने का मतलब क्या है ना। सो भगवान का नाम जब हम लेते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा देखो भाई 3 चीजें हैं। जैसे आप अभी हरे कृष्णा बोल रहे थे, जैसे आप श्री राधे बोल रहे थे, वृंदावन में भी बोलते हैं श्री राधे, है ना। सो नाम ही है सब, मगर वो जरूरी नहीं है कि वो नाम भगवान तक पहुंच जाए। भाई मैं अगर किसी का नाम ले रहा हूं, उसको सुनना भी तो चाहिए नाम, वो सुनेगा तभी तो खुश होगा। हम यहाँ पे हरे कृष्णा बोले या राधा बोले, अगर वो सुन ही नहीं रहे तो फायदा ही क्या, हम कुछ भी बोलते रहे। जैसे मैं बैठा हूँ, अगर जैसे मान लीजिए अगर आप बुलाओ केशवानंद प्रभु, मैं सुनूं ही नहीं तो फायदा ही क्या, बोलते रहो आप बोलते रहो 24 घंटे, मैं सुन ही नहीं रहा आपकी बात, तो फायदा नहीं हुआ ना बोलने का। सो ऐसे आपका हरे कृष्णा भगवान के कान तक पहुंचना चाहिए, वरना बेकार है। बेकार तो नहीं कह सकते, मगर उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई तुम हरे कृष्णा तो बोल रहे हो, मगर तुम्हारा हरे कृष्णा भगवान तक नहीं पहुंच रहा। सो हमें हरे कृष्णा इस तरह बोलना है कि भगवान सुने और खुश होके सुने, है ना। आप हरे कृष्णा बोल सकते हो और आप हरे कृष्णा बोलोगे और कृष्णा कहेंगे यार सुनाई तो दे रहा है इसका हरे कृष्णा, मगर मैं तंग हो चुका हूं इससे क्योंकि ये जैसे जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप के बच्चे होते हैं, जो गंदा बच्चा होता है, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, कुछ गंदे बिगड़े बच्चे भी होते हैं, बिगड़े बच्चे भी होते हैं ना। तो माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा है मगर परेशान है इससे, यही है ना। सबको बोलते हैं परेशान है यार, पढ़ता नहीं और ऐसी लफंडरपंती करता रहता है, ड्रग्स पीता रहता है हमारा, मगर परेशान है। तो यही बात है। तो हमारा हरे कृष्णा, पहली बात, कुछ लोगों का तो हरे कृष्णा भगवान तक पहुंच ही नहीं रहा, बोल रहे हैं मगर भगवान को पहुंच ही नहीं रहा। कुछ लोगों का हरे कृष्णा पहुंच रहा है मगर भगवान परेशान है उनके हरे कृष्णा से, परेशान है। और कुछ लोगों का हरे कृष्णा भगवान तक पहुंच रहे और भगवान खुश हैं उसको सुन के। यस, दिस इज गुड, दिस इज नाइस। क्लियर हो गया। तो 3 चीजें हो गई है ना। जब आप हरे कृष्णा बोलो और आपका हरे कृष्णा भगवान तक नहीं पहुंचे तो क्या बोलेंगे उसको, आप क्या क्या कहना चाहते हो। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो और भगवान तक नहीं पहुंच रहा, तो वो भगवान का नाम क्या है। उसको आचार्यों ने बोला, भक्तिनाथ ठाकुर बोला, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नाम में अपराध हो रहा है। उसको नाम अपराध बोलते हैं, बस ये और कुछ नहीं। नाम अपराध मतलब आप नाम ले रहे हो भगवान तक पहुंच नहीं रहा, बस ये नाम अपराध है। अपराध और भगवान और आपके बीच में, भगवान और आपके नाम के बीच में अपराध आ गए तो रुक गया वो। और जब आप नाम लोगे और भगवान तक पहुंच रहा है मगर भगवान परेशान हो गए आपसे, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलोगे। नहीं, नामाभास तो परेशान तो नहीं है बेसिकली। अगर आप नाम ले रहे हो और भगवान परेशान हो रहे हैं आपसे, उस स्टेज को क्या, उस स्टेज को चलो मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी आपको आइडिया हो जाएगा क्या बोलते हैं। अगर आप नाम ले रहे हो और भगवान तक पहुंच रहे हो और भगवान खुश हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, नामाभास। आप नाम ले रहे हो, भगवान तक पहुंच रहे हैं, भगवान खुश भी हो रहे हैं, उसको नामाभास बोलते हैं। भगवान खुश हो रहे हैं, आप नाम ले रहे हो, गुड। और अगर आप नाम ले रहे हो, भगवान तक पहुंच रहे हैं और भगवान खुश हो रहे हैं, मगर खुश से ज्यादा भगवान के हृदय में आपके लिए प्रेम आ रहा है, भगवान के हृदय में आपके लिए प्रेम आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको शुद्धना बोलते हैं। भगवान कहते हैं इस व्यक्ति से मैं सिर्फ खुश नहीं हूं, इसको मैं लाइक करता हूं, आई लव हिम, वो शुद्ध नाम है। समझ गए। तो 3 स्टेजेस है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम।
अब मुझे बताओ हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं? नामापराध, नामाभास, शुद्ध नाम, हम कहाँ हैं? क्या कहते हो? नामापराध, कुछ लोग कहते हैं नामाभास। कितने लोग नामापराध में और कितने लोग नामाभास में? चक्कर ये है कि हम लोग नाम अपराध में भी हैं और नाम आभास में भी हैं, दोनों में चलते हैं। ऐसा नहीं है एक में है, ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभी नाम अपराध में होते हैं, कभी कभी नाम आभास में चले जाते हैं, दोनों में चलते हैं। सो हमारे माइंड पे डिपेंडेंट है हम कहाँ हैं, है ना। कभी कभी हम चैंटिंग करते हैं, नींद आ रही है, मन ही नहीं लग रहा, कर रहे हैं, तो वो कहाँ चला गया? नाम अपराध में चला गया। कभी कभी हम करते हैं, मन लगता है अच्छे से, है ना, तो कहाँ चला गया? नाम आभास। इन दोनों में चलते रहते हैं हम, ऊपर नीचे होता रहता है। और इसलिए कभी कभी हमें भक्ति में अच्छा लगता है, कभी कभी भक्ति में अच्छा नहीं लगता। जब नाम अपराध हो रहा था अच्छा नहीं लगता, जब नाम आभास हो रहा था तो बहुत अच्छा लगता है। तभी हम कहते हैं ना, भक्ति कभी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे, ऐसे चलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। शुद्ध नाम में अभी तक हम पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा। शुद्ध नाम में हम में से कोई भी नहीं। कि जिस दिन शुद्ध नाम हो जाएगा उस दिन भगवान आपको अपना मानने लगेंगे। वो अभी नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी नहीं। हम भगवान के हैं, मगर भगवान अनाउंस नहीं कर रहे कि ये मेरा है। वो तो श्रील प्रभुपाद के लिए, ये मेरा भक्त है, पूरे संसार को बता दो, है ना। तो वो शुद्ध नाम में। ओके, सो अब जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, अगर आप नाम ले रहे हो, भगवान तक पहुंच रहे हो और भगवान परेशान है, उसको क्या बोलेंगे? वो कौन सी स्टेज है? भगवान परेशान है। नाम अपराध तो वो है कि आप नाम ले रहे हो, पहुंच ही नहीं रहा। मैं बताऊंगा, मगर पहले ये बताओ, नाम ले रहे हो, नाम पहुंच रहा है, मगर परेशान है भगवान है? अरे वो स्टेज क्या है? स्टेज पूछ रहा हूं। नाम अपराध, नाम आभास, कौन सी स्टेज में हो आप, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं। सो अभी मैं एंड में बताऊंगा, सोचते रहो। उसका एक क्वेश्चन, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मगर सोचने वाला क्वेश्चन। एनीवे, समझ गए ना आप? तो अब क्वेश्चन ये है, हमें कैसे पता लगेगा कि हम नाम अपराध में, शुद्ध नाम में, नाम आभास में, कौन सी स्टेज में? हमें पता कैसे लगेगा? सो उसको पता लगाना बहुत सिंपल है। अगर आप तो अगर हम नाम अपराध कर रहे हैं तो क्या होगा? है अब नाम अपराध कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज ये होगी, एक तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बस ये तो सिंपल है ना। मगर ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप नाम अपराध कर रहे हो और आपको, मतलब ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं अच्छा ना लगे। क्योंकि कई लोग होते हैं, कई सहजा लोग होते हैं, वो कीर्तन करते हैं, मंडलियां बनाते हैं, वो तो कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, हम तो नाच रहे हैं, राधे राधे, है ना। तो हमें पता है कि उसको ना सिद्धांत पता है, बेकार आदमी है, बाहर जाके गुटखा खाएगा, तो यहाँ पे झुमके मारेगा, पता ही है, हमें दिखाई दे रहा है, सहजिया है, और वो कह रहे हैं मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मगर है पूरा नाम अपराध। तो इससे पता नहीं लग सकता कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, उससे आप नाम अपराध स्टेज में, समझे? आपको पता नहीं लगेगा। कैसे पता लगेगा कि हम नाम अपराध में? कैसे पता लगता है? अच्छी फीलिंग और बुरी फीलिंग से आपको पता नहीं लग सकता। एक छोटा बच्चा भी कहेगा मुझे बड़ा मजा आया कीर्तन में, बिल्कुल नया आदमी भी आके कहता है नहीं हमें बड़ा मजा आया, आज तो जबरदस्त कीर्तन हुआ, तो क्या वो क्या नाम आभास स्टेज में पहुंच गया? नहीं, उसको तो कुछ पता ही नहीं। एक वो तो नाम अपराध में फंसा, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। या एनीवे, बताओ फिर क्या है, कैसे पता लगेगा? है 10 नाम अपराध में पता कैसे लगेगा कि हम नाम अपराध स्टेज पे है? आप में से बहुत लोग सोच रहे हो कि आप नाम अपराध में नहीं हो,
क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है, हमारा मन भी लग रहा है भगवान में, तो हम कहें नाम अपराध से, हमें तो 20 साल हो गए, हम थोड़े ना मन अपराध में होंगे। बट एक्चुअली पता होना चाहिए हम कहाँ हैं। कैसे पता लगेगा, कौन बताएगा? ओके, कैसे कह सकते हो, ये पकड़ना तुम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें कैसे पता है अगर नाम अपराध हो रहा होगा तो दो चीजें कभी नहीं होंगी। सबसे पहली चीज है, अगर नाम अपराध हो रहा होगा तो भगवान के नाम लेके भगवान का स्मरण नहीं आएगा, भगवान अपना स्मरणम नहीं देंगे, रूप गुण लीला का स्मरण नहीं हो सकता, प्रकट नहीं करेंगे अपने आप को, है नहीं भैया। अभी अगर मान लीजिए आप मेरे प्रति अपराध करो, जैसे मैं प्रोग्राम में हूँ, ठीक है, आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया, अब आप मेरे प्रति अपराध, अब जैसे अपराध मतलब मान लीजिए मैं प्रोग्राम में आया, आपने नमाला पहनाई, क्या बैठो भैया लेक्चर दो, चलो निकल लो यहाँ से, ऐसा कर दिया, तो ठीक है मैं हूँ, फिर आप कहोगे प्रभु जी हमारे घर आइए, मैं आऊँगा? आपको इनवाइट करो, मैं कहूँगा यार ये तो पागल लोग हैं, इनके घर कौन जाएगा, चलो भी यहाँ हैदराबाद छोड़ के जल्दी चलो, यहाँ से कहाँ फंस गए। तो ऐसे ही अगर भगवान आप अपराध कर रहे हो तो भगवान आपके हृदय में आपके पास आएंगे नहीं आएंगे ना। आप अपराधी कर रहे हो उस व्यक्ति के प्रति, आपके पास क्यों आएगा? तो अपने रूप गुण लीला प्रकट नहीं, आपको स्मरणम नहीं होगा भगवान का, मजा जरूर आ सकता है, स्मरणम नहीं आएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उससे पता लगता है। और दूसरी चीज है कि इस संसार से विरक्ति आ जाएगी। अगर ये दो चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब आप नाम अपराध, अगर ये नहीं हो रही तो नाम अपराध आप कर रहे हो। इसलिए आप सहजियों के जीवन में देखो, जो मंडली वाले होते हैं उनको आनंद भी आता है, सब आता है, मगर ना उनके जीवन में वैराग्य होता है, नहीं होता ना वैराग्य। और दूसरी बात है, उनको भगवान, वो कहते हैं हमें भगवान का स्मरण हो रहा है, वो कहते हैं स्मरण हो रहा है, मगर नाम से रूप गुण लीला प्रकट नहीं होगी। वैसे वो बोलते रहेंगे, अपनी छवि बबी गाते रहेंगे, मगर नाम में उनका मन नहीं लगता। नाम साधना नहीं होती सहजियों की, भजन गाते हैं वो, है नहीं, भजन गाते हैं वो, नाम लेने को बोलोगे तो बस उनके कुछ नाम नहीं होता उनसे, बस ये बात है। सो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं भगवान का। अगर आप नाम अपराध कर रहे हो तो भगवान आपके मन में नहीं आएंगे, समझे? क्योंकि भगवान आपके घर में क्यों आएंगे? हमारा मन, सॉन्ग नहीं है भक्तियों ठाकुर ने गाया ना, भक्तियों ठाकुर ने गाया नहीं, ममा मना मंदिर है, गाया ना, मेरा मन मंदिर है, हे कृष्णा कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी, नियो है नियो गिरिवरधारी, आप आइए मेरे मन मंदिर में। तो कृष्ण कहेंगे मैं क्यों आऊँ, तुम तो अपराध करते जा रहे हो, मैं नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? दो चीज़ें। और नामाभास स्टेज पे अगर हम होंगे तो दो चीज़ें आने लगेंगी, संसार से वैराग्य आने लगेगा और भगवान का स्मरण आने लगेगा, बस ऐसे पता लगता है। तो आप कभी भी ऐसे कंफ्यूज मत हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है नाम लेके तो ज़रूरी नहीं है कि आप नामाभास स्टेज में हो, ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको बुरा लग रहा है, आपको मज़ा नहीं आ रहा चैंटिंग में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप नाम अपराध स्टेज में हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भक्त अच्छा होता है, भक्त सही में नामाभास कर रहा है, मगर भगवान उसका आनंद छीन लेते। कभी कभी भगवान ही आनंद छीन लेते हैं। क्यों छीनते हैं? ऐसा नहीं है वो नाम अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है उसका नाम पहुंच नहीं रहा भगवान तक, भगवान सुन रहे नाम, भगवान को मजा भी आ रहा है नाम सुन के, मगर भगवान उसके आनंद को रोक देंगे। क्यों रोक देंगे? वो इसलिए रोक देंगे, भगवान आनंद उसका ये देखने के लिए कि उसको कितनी श्रद्धा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आनंद के लिए मेरा नाम ले रहा है, ये आनंद के लिए नाम ले रहा है या मेरे लिए मेरा नाम ले रहा है, इसलिए आनंद हटा देते हैं। फिर देखते हैं क्या करेगा। फिर आप कहोगे यार यहाँ मजा नहीं आ रहा, चलो देवी ने बुलाया, देवी के पास चले, यहाँ मजा नहीं आ रहा, कोई और मंत्र करते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो भगवान भी बहुत कुछ करते हैं नहीं। कभी कभी भगवान क्या करेंगे, जो डिवोटी कोई भक्त होगा वो पूरा नाम अपराध कर रहा है, बिल्कुल बेकार होगा, उसको आनंद दे देंगे।
क्यों देंगे उसको आनंद? आप कहोगे यार मैं अच्छी तरह नाम ले रहा हूँ, वो नाम इतना बेकार ले रहा है, आनंद उसको मिल रहा है, मुझे आनंद मिल नहीं रहा, ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों करते हैं भगवान? कभी कभी ऐसा भी कर देते। क्यों करेंगे? उसको ऊपर लाने के लिए। आपको चढ़ाने के लिए, अच्छा, आपको ये बताने के लिए कि ये समझ लो कि मैं किसी चीज़ के अधीन नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मगर सोचोगे कि अपने नाम से, अपनी साधना से मुझे पकड़ लोगे? नहीं पकड़ सकते तुम, इम्पॉसिबल है। मैं जब जो करना चाहूँगा करूँगा, तुम्हें स्वीकार वो करना पड़ेगा और खुशी खुशी स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान की कृपा है। कभी कभी भगवान ऐसा करते हैं, नहीं कभी कभी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिवोटी है, कोई 16 माला कर रहा है बहुत अच्छे से, एक डिवोटी बिल्कुल माला बेकार कर रहा है, भगवान सबसे पहले दर्शन उसको दे देंगे। आपको हो गया यार उसको दर्शन मिल गया। भगवान उसको दर्शन क्यों देंगे? बताने के लिए कि तू जो भक्ति कर रहा है, तेरी भक्ति में अहंकार है, इसलिए तुझे दर्शन नहीं दिया। समझ ले, समझ गए? तो भगवान क्या करते हैं, कब करते हैं, इसको समझना बहुत मुश्किल है, मगर आसान भी है अगर आप भगवद गीता और सिद्धांत सही से तब समझो। तभी तो लेक्चर कर रहे हैं हम, तभी तो कर रहे हैं भगवान कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सो क्लियर हो गया नाम अपराध और नामाभास। सो तो इसलिए नाम अपराध जो है उससे निकलना फिर भी आसान होता है, नामाभास से निकलना बहुत मुश्किल है। नाम अपराध से तो आप निकल सकते हो, आप अपराध की लिस्ट ले लो, हटा लो उसको। अपराध की लिस्ट है, नाम अपराध की लिस्ट है ना, 10 नाम अपराध है, धीरे धीरे उसको हटा लो तो आप आगे बढ़ सकते हो। मगर नाम आभास से निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है नाम आभास से निकलना? वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि नामाभास में आपको बड़ा आनंद आएगा। कभी कभी जब नाम में आनंद आता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी बन जाती है, क्योंकि आप अटक जाते हो। समझे? जब आनंद आएगा भगवान के नाम में तो आप जीवन का लक्ष्य भूल जाओगे। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। जब आनंद आएगा उससे मस्त हो जाओगे और सब भूल जाओगे कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। इसलिए भी भगवान आनंद वापस छीन लेते हैं। जैसे भी छोटा, जैसे बच्चा है तो बच्चा एग्जाम दिया, पास कर गया, टॉप कर गया, वो इतना खुश हो जाएगा कि पढ़ना ही खत्म, पार्टी बना रहा है, ये कर रहा है, अगली बार फेल। नहीं तो मम्मी पापा क्या करेंगे? भैया आज से तेरी पार्टी बंद, आज से घूमना घामना बंद, तू पढ़ेगा अब, तू। यही है ना? तो इसलिए अगर हमें भक्ति करने में बहुत ज्यादा आनंद आ जाएगा तो खो जाएंगे उसमें, इसलिए भगवान आनंद छीन लेते हैं। वो भगवान की कृपा है, समझे? तो आनंद देना जरूरी कृपा नहीं है। जैसे कई भजन होते हैं ना वृंदावन में, हाँ वो कैसे होता है, आज के आनंद की जय बोलते नहीं है, बोलते हैं ना लोग, लेक्चर के कीर्तन के एंड में बोलते हैं आज के आनंद की जय। बहुत अच्छा है, मगर अगर आनंद नहीं आ रहा तब भी जय, उल्टा भी है। तो भगवान आनंद देंगे वो कृपा है, भगवान आनंद ले लेंगे वो भी कृपा है। समझे? अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे भक्ति में आनंद नहीं आ रहा, ये भगवान की कृपा नहीं हो रही मुझ पे, ये नाम अपराध है, समझे? नाम अपराध क्या होता है? नाम अपराध वो होता है जब आप भगवान के स्वभाव को समझ नहीं रहे, भगवान क्या कर रहे हैं आपके साथ आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप ऊटपटांग सोचे जा रहे हो, वो नाम अपराध में चला जाता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, आपको भक्ति में आनंद आ रहा है नहीं आ रहा है उससे पता नहीं लगेगा आपको अब कहाँ हो, और अपना पता लगा सकते हो, कभी नहीं पता लगा सकते भाई। अब तो भाई जैसे मान लीजिए इस्कॉन में आपके राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं यहाँ पर, है ना? राधा गोविंद महाराज कितने बीमार हैं, कोई देख के कहेगा यार कृपा ही नहीं है उन पे, इतने बीमार हुए तो आएगी क्या है, ये कृपा है? तो बेवकूफ है वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं भगवान की कृपा क्या होती है। नाम अपराध से नामाभास में जाने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा?
क्या समझना पड़ेगा? आपको ये समझना पड़ेगा भगवान की कृपा क्या होती है। जिस दिन आपको भगवान की कृपा देखनी आ गई, उस दिन आप आगे बढ़ जाओगे। शुद्ध भक्त यही होते हैं। शुद्ध भक्त हर स्थिति में भगवान की कृपा देखते हैं। तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमानो। शुद्ध भक्त की परिभाषा ही है। वो क्या है? वो भगवत भावम आत्मना या पश्ये या सर्व पश्येतु, कैसे है? या सर्वभूतेषु या पश्चेत भगवत भावम आत्मनः। एक शुद्ध भक्त हर जगह भगवान की कृपा देखता है। दैट्स, अगर आपको नामाभास में जाना है, नामाभास से शुद्ध नाम में, तो कृपा देखनी आनी चाहिए, तब आप चले जाओगे। आप भगवान की कृपा हर सिचुएशन में कैसे देखनी है, वो भक्तों के साथ रह के समझ आती है। ऐसे पता नहीं लगता, कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी जैसे फॉर एग्जाम्पल जयदेव गोस्वामी पता है ना? जयदेव गोस्वामी डाकुओं ने पकड़ के उनके हाथ पांव काट दिए और हाथ पांव काट के कुएं में फेंक दिया। जयदेव गोस्वामी फिर भी भगवान की कृपा का गुणगान कर रहे हैं। कोई कर सकता है? आपके हाथ पांव काट दें और कुएं में फेंक दें? अब तो पागल ही हो जाओगे। पहले हम तो मर ही जाएंगे हम तो। चलो, जयदेव गोस्वामी गुणगान कर रहे, ये इम्पॉसिबल चीजें हैं, बट भगवान ऐसे भक्तों को बहुत लाइक करते हैं। कभी कभी भगवान क्या करते हैं, एक और बात बताता हूं। कभी कभी अगर आप बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, आप कहोगे बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा आएगी, भगवान आपकी भक्ति को रोक देंगे, खुद ही रोक देंगे और आपसे अपराध करवा देंगे। ऐसा भी होता है। ऐसा क्यों करेंगे भगवान? आपको भगवान की तो बहुत कृपा है, भगवान तो भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए, भगवान मेरी भक्ति रोक दिया, अपराध करा दिया। ऐसा क्यों करेंगे भगवान? आप नामाभास में हो, आपको नामाभास से नाम अपराध में ले आएंगे। ऐसा क्यों करेंगे भगवान? परीक्षा लेने के लिए तो भगवान मुश्किलें देते हैं जीवन में। आपको अपराध करा के आपको गिरा देंगे जानबूझ के। माया नहीं गिरा रही, भगवान ही गिरा देंगे आपको। क्यों? कभी सोचा है आपने भगवान गिराते हैं भक्ति से? सोचा है किसी ने? सोचा है? भगवान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते? हाँ या ना? किसी की भक्ति भगवान खराब कर सकते हैं? भगवान खराब करेंगे भक्ति? माया भक्ति खराब करती है, भगवान करते हैं। तो भगवान कर सकते हैं खराब? मगर करते हैं। क्यों करते हैं? है प्योरीफाई करने के तो और तरीके हैं। उसकी भक्ति खराब कर दी भगवान ने। वो कहेगा यार अच्छा है मैं भगवान के चरणों में बैठा हूं, मेरी भक्ति खराब हो गई। ले, भगवान इसलिए करते हैं, कभी कभी भगवान को करना पड़ता है दुखी मन से, कभी कभी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो भक्त को भगवान कई बार समझाते हैं, देखो तू जो भक्ति कर रहा है, तुझे भक्ति का अभिमान हो गया है, मगर वो समझता नहीं। भक्तों के द्वारा समझाएंगे, कहीं गुरु के द्वारा समझेगा नहीं, तो भगवान को उसको नीचे गिराना पड़ता है, तब उसको अकल आती है। मगर भगवान के गिराने का स्टाइल भी अलग है। ऐसे थोड़ा ना गिरा देते हैं भक्ति में। जैसे मान लीजिए आप लोगों को भगवान गिरा देंगे भक्ति से, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप कहोगे यार ठीक है, आपको पता भी नहीं लगेगा आप गिर गए। आपको पता कैसे लगेगा आप गिर गए? ठीक है। सो भगवान ऐसे नहीं तो गिराते, आप कहोगे ठीक है चलो कल माला हुई थी आज माला नहीं हुई, चलो ठीक है अगले दिन माला कर लेंगे। ऐसा आपको समझ नहीं आएगा कुछ। भगवान को जब गिराना होता है, उसको उसका अभिमान तोड़ना होता है, तो सबसे पहले भगवान उसको ऊपर उठाएंगे, है ना भाई? जैसे मान लीजिए आप जमीन पे खड़े हो, आप गिर गए तो चोट नहीं लगेगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप फर्स्ट फ्लोर से धक्का दे दे तब समझ आएगा भैया गिरना क्या होता है। तो इसलिए भगवान पहले आपको उठाएंगे ऊपर, भक्ति में ऊपर उठा देंगे धीरे 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 धीरे, तो आपको लगेगा बड़ी कृपा है, और फिर गिरा देंगे तो आपको लगेगा कृपा नहीं है, मगर एक्चुअली बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब आपको उठा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कृपा नहीं है।
क्योंकि आपको उठाया जा रहा है गिराने के लिए, समझे? उठाने के लिए नहीं, उल्टा हो रहा है। और जब गिरा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कृपा हो रही है। तो कृपा हो रही है आपका विमान तोड़ने के लिए। हरि बोल। इसलिए भगवान की कृपा कैसे आती है, कब आती है, उसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, वरना आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कुछ क्या हो रहा है। ताली बजती है। That's a good idea. बट इसी को कहते हैं शुद्ध भक्ति, समझे? शुद्ध भक्ति ये नहीं है कि आप एक दिन अचानक से शुद्ध भक्त बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं हम हरे कृष्णा करते रहेंगे और प्रोग्राम करते रहेंगे, वो तो करना ही है हमें, वो तो पार्ट है हमारी लाइफ का, उसमें तो और क्या करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे तो नहीं, वो तो करना ही है। मगर शुद्ध भक्त बना जाता है इस तरह से, जब आप सर्वभूतेषु अपश्येत्, जब हर जगह भगवान की कृपा देख सकते हो, समझ सकते हो भगवान क्या कर रहे हैं। गीता में एक श्लोक है जिसमें भगवान ने बताया है कि जो मेरी कृपा को समझ जाएगा कि दूसरों पे कैसे आ रही है, उस पे कैसे आ रही है, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। कौन सा श्लोक है, कौन बताएगा? हाँ, कौन सा श्लोक है, पता है? ठीक है, सिंपल है, आपको पता है, वैसे वैसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा। हाँ, तेषां सतते उक्तानां ददामि बुद्धि, भगवान बुद्धि देंगे जिससे आपको समझ आएगा भैया जब उठा रहे हैं तो कृपा नहीं हो रही, जब गिरा रहे हैं तो ये बुद्धि चाहिए ना, इसके लिए तो दिखाई नहीं देगा कुछ। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि ये विवेक, ये बुद्धि, ये पाना जरूरी है ना। ये बुद्धि, ये नाम आप जब बुद्धि आ जाएगी, ये नाम आप उपयांति थे, तो भगवान के पास चले जाओगे, शुद्ध भक्त बन जाओगे। तो नाम अपराध, नाम आभास, समझ रहे हो क्या है? जब नाम अपराध स्टेज वो होता है, आपने आज तक सुना होगा नाम अपराध मतलब है जब 10 नाम अपराध कर रहे हैं ना, आप लिस्ट उठाओगे मैं तो कर नहीं रहा, मगर ये नहीं है, वो तो एक चीज़ है। नाम अपराध तब होता है, ये 10 नाम अपराध तब होंगे जब आपको भगवान की कृपा देखनी नहीं आएगी, अपने आप हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा। एक तो आप कह दो 10 की लिस्ट बना दो, या आप इस तरह कह दो। नाम अपराध तब होता है जब डिवोटी को समझ नहीं आ रहा होता भगवान क्या कर रहे हैं, और अपने मन से सोचता रहता है कुछ भी, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, कंफ्यूज, वो नाम अपराध है। नाम आभास में वो क्लियर है एग्जैक्टली भगवान क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और हर स्थिति में भगवान की कृपा को वो अनुभव करता रहता है और समझ पाता है कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। वो नाम आभास हो गया, नाम का आभास हो गया। नाम किस तरह, नाम और नाम के जो प्रभु हैं कृष्णा किस तरह काम कर रहे हैं, वो नाम आभास हो गया है ना। भी आप किसी कंपनी में गए, आपको पता ही नहीं कंपनी, आप टूरिस्ट हो कंपनी में, आपको पता ही नहीं कंपनी कैसे काम कर रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, घूमने चले गए और आ गए, कुछ भी नहीं हुआ, आपको कोई पेमेंट थोड़े ना मिलेगी। तो आपका नाम, आपका वो नाम अपराध स्टेज है। आप प्रोग्राम में आए, चैंटिंग की, प्रसाद खाया, चले गए, कुछ भी नहीं, नाम अपराध। नाम आभास है, आपने कंपनी में एडमिशन ले लिया, आपको समझ आ गया कंपनी कैसे काम कर रही है, तो आपको पेमेंट मिलेगी, है ना, तब पेमेंट मिलती है ना, वो नाम आभास है। और फिर शुद्ध नाम हो गया। शुद्ध नाम मतलब एग्जैक्टली आपको पता है कि भगवान आपके हृदय में और आप भगवान के हृदय में, वो कनेक्शन बन गया, ये शुद्ध नाम होता है। तो हमें इस तरह से नामाभास स्टेज पे आने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कृष्णा कौन है, कैसे काम करते हैं, कैसे कृपा करते हैं, कैसे कृपा नहीं करते, समझे, कैसे खुश होते हैं, कैसे खुश नहीं होते, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम नामाभास स्थिति पे आएंगे। तब पॉसिबल है, स्लोली एंड स्टेडीली। वो नामापराध जो लिस्ट है ना, वो इसीलिए बनाई गई है। जब आप नामापराध लिस्ट फॉलो करोगे तो धीरे धीरे उनकी कृपा दिखाई देने लगेगी। नामापराध अंधा कर देता है आदमी को, कृपा दिखाई नहीं देती, कृपा आके चली भी जाती है, आप कहते हो कृपा नहीं हो रही, वो भी हो जाता है। कहोगे भगवान कृपा कीजिए, भगवान कहेंगे यार कृपा कर दी और ख़त्म भी हो गई और तुझे पता ही नहीं लगा। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम लोग अपनी आंखें खोलें। नाम अपराध में अंधेरा होता है, नाम आभास में रोशनी होती है, दिखाई देती हैं चीज़ें, है ना। आभास हो गया,
सूरज नहीं है तो अपराध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सूरज थोड़ा उदय हुआ, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। नहीं, वो नामाभास है, नाम का आभास। नाम सूरज की तरह। तो जब तो क्या दिखाई देता है? कृपा दिखाई देती है। और फिर जब पूरा सूरज आ जाता है तो कृष्णा दिखाई देता है। लाइफ परफेक्ट हो गई। ये है नामापराध और नामाभास स्टेज। तो हम थोड़ा इस पर सोचें, ध्यान दें। श्रीमद् भागवतम में सारी चीज़ें हैं, गीता में सारी चीज़ें हैं। आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई एम गोइंग टू एंड देयर। दैट्स ऑल। माइक मेरा माइक या टेक्निकली थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। जा रहा है, इनको देना है 1 मिनट। जल्दी बोलो। चलो ऐसे ही बोलो आप। एक वन बाय नामाभास और अपराध सहित नाम जब हम लेते हैं तो भगवान का नाम रूप गुण ये प्रकट हो जाता है, होते बता देते हैं हम जब अच्छी तरह से लेते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं केवल नाम ही जपूंगा और शास्त्रों को नहीं पढ़ूंगा, तो भगवान का रूप नाम स्मरण में कैसे आएगा? भगवान का नाम लूंगा और सुनूंगा नहीं या पढ़ूंगा नहीं तो क्या होगा? वेल, वो तो एक नाम अपराध है। गुरु शास्त्र निंदनम। शास्त्रों की निंदा करना वो अपराध होता है ना। तो शास्त्रों को नहीं पढ़ना भी उनकी निंदा ही है। बस ये समझ लो आप। शास्त्रों को अगर आप पढ़ोगे नहीं, वो भी निंदा होती है। सो अगर नहीं पढ़ सकते तो सुन लो। भक्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं, हर आदमी पढ़ नहीं सकता ना, तो एटलीस्ट सुन लेना चाहिए। बेसिकली आप पढ़ो या सुनो, उनका संदेश समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर कोई समझे, फिलॉसफी कोशिश करे और नाम ले तो फिर ठीक है। अगर ऐसे ही नाम लेता रहे, ठीक है, हमें क्या समझना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या सुनना, तो बेकार है। It's not a good idea. बोलो बोलो। कौन से स्टेज में? मैंने पूछा था कि जो अगर आप नाम ले रहे हो और नाम पहुंच रहा है मगर भगवान परेशान है, तो वो कौन सा स्टेज है? वो भी एक स्टेज है। वो कौन सा स्टेज है? अब आप कहो कि वो नाम अपराध स्टेज है, तो वो भी जमेगा नहीं, क्योंकि नाम अपराध में तो नाम पहुंच ही नहीं रहा। आपका नाम आभास है तो उसमें तो पहुंच गया और भगवान खुश है। अब ऐसी स्टेज है कि नाम पहुंच रहा है मगर भगवान परेशान है। तो ये स्टेज क्या होती है? ये स्टेज नामाभास की और नामापराध के बीच की स्टेज है, बीच में होती है। इसका भी एक नाम होता है। इसका नाम होता है, एक होता है नामाभास में भी 2 स्टेज होती हैं। एक होती है कैसे था, छाया आभास, और क्या है, प्रतिबिंब आभास। भगवान तक पहुंच रहा है मगर भगवान परेशान है। नामाभास स्टेज का बिल्कुल शुरू का पार्ट है। नामापराध नामाभास के बीच में अटका हुआ है वो। ना नामापराध है ना नामाभास है। इसको छाया नामाभास बोलते हैं। छाया पड़ रही है नाम की, मगर छाया क्या होती है? छाया जैसे पंखे की छाया पड़े तो पंखे के साथ जुड़ी नहीं होती, नहीं, दूर होती है। भगवान से जुड़ा नहीं हुआ, कहीं छाया पड़ रही है। भगवान तक पहुंच रहा है किसी तरह, मगर भगवान के सर पे वो परेशान है। मगर फ़ायदा है उसमें। फ़ायदा ये है कि भगवान कहेंगे कि यार मेरे सर पे परेशान है, मगर भगवान तो भगवान ही है। भगवान सोचेंगे इसको सुधारूं कैसे, तो भगवान कुछ ना कुछ करेंगे और उसको सुधार देंगे। इसलिए हम इसको नामाभास स्टेज में ले आते हैं। मगर भगवान सुधारेंगे, वो अब कैसे सुधारें वो बात अलग है। हो सकता है मार पीट के सुधारें, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है टॉलरेट करना।
बहुत मुश्किल है। छाया नाम आवास। हमें कैसे पता लगेगा माया में है या माया से बाहर जा रहे हैं? मोस्टली पता नहीं लग सकता। हमें कभी भी पता नहीं लग सकता कि हम माया में हैं, माया के बाहर हैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप माया में होगे, एक मिनट चुप रहे, एक सेकंड प्रभु, एक मिनट। जब आप माया में होंगे तो माया आपको यकीन दिला देगी कि आप माया में नहीं हो। माया होती ही है। माया का मतलब होता है कि जो नहीं है ना? तो जब माया में हो तो आपको लगेगा मैं माया में नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इसी को माया बोलते हैं। सो हमें कैसे पता लगेगा माया में है, माया में नहीं है? जब आप ये सोच रहे हो कि मैं माया में हूं, इसका मतलब माया में नहीं हो। समझ गए? जब हम सोच रहे हैं कि माया में नहीं है, तो इसका मतलब पूरी तरह माया में ही चल रहे हैं हम। इसलिए सारे भक्त, एक भक्त हैं, कौन है वो? सूरदास जी, पता सुना है? नहीं, सूरदास नहीं, सॉरी, सूरदास जी ने तो अलग वचन कहा। हमारे संप्रदाय के जयदेव गोस्वामी सॉन्ग गा रहे हैं, और वो भजन में कह रहे हैं, हे कृष्णा, आपने बहुत सारे भक्तों को तार दिया है ना। और फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं, हे कृष्णा, मगर मैं बिना भक्ति के आपको पुकार रहा हूं। मैं तो बिना भक्ति के पुकार रहा हूं, तो मैं कैसे तरूंगा? भक्ति नहीं है। मगर मैं आपको बिना भक्ति के पुकार रहा हूं, आप कृपा करके थोड़ा सा मुझ पे ध्यान दे दीजिए। क्यों ध्यान? कृष्ण कहेंगे, मैं क्यों ध्यान दूं जब तो भक्ति नहीं है तुम्हारे में? तुम खुद ही कह रहे हो भक्ति नहीं है, तो मैं ध्यान क्यों दूं? मैं तो भक्तों पे ध्यान देता हूं। तो जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं, आप इसलिए ध्यान दीजिए क्योंकि मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे में भक्ति नहीं है। समझे? यही सबसे बड़ा गुण है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी कमजोरी में है। ये बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। तो कह रहे, रूपा गोस्वामी भी ये कह रहे हैं अपने सॉन्ग में, कृष्णा देवा भवंतम वंदे में। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्णा आप मुझ पे कृपा कीजिए। भगवान कह रहे हैं, क्यों करूं? तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे में तिल मात्र भक्ति नहीं है। तो भगवान कहेंगे, फिर मैं कृपा ही क्यों करूं? क्योंकि रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे में भक्ति नहीं है। ये गुण आपको बड़ा अच्छा लगता है ना? दीनता हो गई ना। सो बस ये बात है। तो जिस दिन हमें लगने लगे ना माया में नहीं है, इसका मतलब पूरी तरह माया में। जैसे आप सोचते रहो मैं पूरी तरह माया में हूँ, इसका मतलब सही चल रहे हो भैया, बिल्कुल ठीक चल रहे हो। हाँ, मैं माया में हूँ। यही एक, वैसे तो बहुत बड़ा आंसर हो सकता है, बहुत तरीके से आंसर दे सकता हूँ मैं, मगर ये आंसर बिल्कुल सेट है। बस ऐसा ही है। जैसे जैसे हम भक्ति में जैसे सीनियर हो जाते हैं ना, हमें लगने लगता है माया में नहीं है। ऐसा ही है। जैसे जैसे हम सीनियर हो जाते हैं, हमें लगता है माया में नहीं है। 15 साल 20 साल, अब हम लीडर बन गए ग्रुप के, तो हम थोड़े ना माया में होंगे। एक लीडर है, वो कह रहे थे, बहुत सीनियर लीडर, वो कह रहे थे कि प्रभु जी, हम इतने सारे डिवोटीज को प्रीचिंग करते हैं, इतने लोग जुड़े हैं, तो हमारा गोलोक जाना तो पक्का ही है। सो क्या कहोगे बताओ? वो इतना सीनियर हो कैसे बोल रहे हैं हमारा गोलोक जाना, हमने इतने लोगों को दीक्षा दिला दी, इतने लोगों को जोड़ दिया, तो भगवान की कृपा तो आएगी। ऐसे नहीं होता। वो अपने आप को उन्होंने भगवान से डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किसी को नहीं जोड़ा भगवान से। भगवान ने उनको माध्यम बनाया अपने से जुड़वाने के लिए। उल्टा है। वो तो भगवान की कृपा है उस जैसे पतित आत्मा पे कि भगवान ने उसको अवसर दिया अपने से जोड़ने के लिए लोगों को। बल्कि जितना सीनियर है उतना पतित है। आप में सबसे ज़्यादा पतित मैं ही हूँ। अगर आप मुझे सीनियर मानते हो तो। सोचना तो ऐसी चाहिए, देखो, है ना? तब हम बचे रहेंगे, अदरवाइज तो हम गए काम से। क्लियर हो गया? बस। गुरुजी,
हम किसी उच्च गुरु के सारे की भक्ति करते हैं तो उनको तो मालूम रहता है मतलब नाम आवाज तो नाम अपराध के बीच में अपने अंदर चल रहा था उन्हें वहाँ गलत करते बोले गुरु परम गुरु उनको पता होता है। जो महात्मा के अंदर में उच्च कोटि के वैष्णव के शरण में जब वो हरिनाम करते हैं तो अपने बारे में उनको मालूम होता है ना ये नाम आवाज में फेल हो रहा है नाम अपराध में पता तो लगता है उनको, मदद करते हैं। वो मदद तो कर चुके हैं। आपको शास्त्र दे दिए, नाम दे दिया, भक्त दे दिए। हो सकता है कि अगर वो मदद कर सकते हैं आपको वार्निंग देकर, आपको उपदेश देकर कि भी यहाँ गलत चल रहे हो, यहाँ ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, कर सकते हैं। मगर वो भी बहुत सोच समझ के मदद करते हैं, क्योंकि चक्कर ये है कि आजकल वो पता है क्या होता है, सोते हुए कुत्ते को आप जगाओ तो क्या करेगा? हाँ वह समझ गए। तो मदद करना भी बहुत मुश्किल होता है। हम किसी की मदद करें तो वो काटेगा। सो बहुत सोच समझ के मदद करना होता है। कभी कभी ना मदद करना भी मदद ही होती है। चलने दो भैया अभी इसको, ज्यादा बोलेंगे तो छोड़ के ही चला जाएगा ये, अच्छा है नहीं? तो कभी कभी चुप भी रहते हैं बहुत सारे गुरु लोग, ज्यादा बोलते नहीं। मगर अगर हम उनको दिखाएं, हमें दिखाना पड़ेगा उनको कि आप हमें कुछ भी बोलिए, हम स्वीकार करते हैं, तो वो बोलना शुरू करेंगे। वरना वो ठीक है, तुम भी खुश, हम भी खुश। फिर समय के साथ फिर धीरे 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 आदमी सीखता है। तो मदद करते हैं मगर टाइम पे करते हैं। समय आने पे मदद होती है, उससे पहले करना तो हानि भी होती है ना? समझ नहीं आती चीज़ें। और भगवान भी करते हैं, भगवान भी अंदर है, भगवान भी कुछ ना कुछ करेंगे, होती है चीज़ें। भगवान भी टाइम पे करते हैं, है ना? तो कभी कभी मदद ना करना भी मदद होती है, वो भी होता है, वो भी हमें समझना चाहिए। गुरु की आवश्यकता है। गुरु को टीचर को पता है कब उसकी मदद करनी है, कब मदद नहीं करनी। टीचर जानता है। स्कूल जाना नहीं छोड़ना है स्कूल जाना नहीं छोड़ना गुरु, स्कूल जाना नहीं। हाँ स्कूल जाना नहीं छोड़ना, वैसा हाँ वो नहीं छोड़ना। गुरु को पता है क्या करना है, कब करना है, आपको चलते रहना है अभी तो भैया बस। मदद कभी कभी पिटाई की मदद होती है। तो जो महाराज का वापू और वाणी दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है प्रभु? संग गुरु महाराज। वापू और वाणी में क्या श्रेष्ठ है? महाराज की वाणी भी है, महाराज का वपू भी है। वपू मतलब साक्षात संग। तो ऐसा है कि महाराज के साथ रह के, महाराज के साथ आप रह भी नहीं पाओगे। देखना जो महाराज का रहा है, कोई रहा है महाराज के साथ? यहाँ नहीं रहे ना, अब रह भी नहीं पाओगे। देखना वो रहना भी मुश्किल होता है साथ में, दूर से ही सब अच्छा लगता है क्योंकि जब महाराज के रहोगे तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। और कई लोग महाराज के साथ रहे भी हैं मगर गिर भी गए। कई पर्सनल सर्वेंट्स थे, आज गिर गए, है ही नहीं। महाराज खुद शीला प्रभुपाद का संग नहीं किया ज़्यादा, और आज महाराज है नहीं। कितने लोगों ने प्रभुपाद का संग किया और गिर भी गए। तो साक्षात साथ में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तो कृष्ण भगवान ने गोपियों को छोड़ के चले गए। तो गोपियों ने कहा हम आपके साथ रहना चाहते हैं, भगवान ने कहा नहीं, मेरे साथ रहो, मेरे उपदेशों के साथ, मेरे नाम क्या, मेरे स्मरण के साथ, तो जल्दी आगे बढ़ोगे। अरे बोल। तभी भगवान ने बोला वापस जाओ, जल्दी आगे बढ़ोगे। तो अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज के साथ हो साथ नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो वाणी जो उपदेश है वो साथ में होना चाहिए, वो फॉलो करोगे तो आप अपने आप आगे बढ़ोगे। और वैसे भी पहले ज़माने में तो कौन साथ रहता था भाई? आप बताओ। तो माधवेंद्रपुरी आए नवद्वीप में, उन्होंने दीक्षा दी, अद्वैताचार्य को चले गए, फिर पूरे जीवन मिले ही नहीं। ऐसे कई पहले तो ट्रैवल करते थे, मिलते नहीं थे। कहाँ था MP3, कहाँ था कुछ? गाँव में गए, दीक्षा दी, चले गए भैया, पूरे जीवन अब मंत्र करो। तो क्या पहले लोग भगवान के पास नहीं आते थे क्या? उपदेश ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। उपदेश ही सब कुछ है। सानिध्य मिल जाए तो ठीक है, बट सानिध्य मिलके भी क्या है? सानिध्य मिलके भी, अब मान लीजिए आप महाराज के साथ बैठ गए तो महाराज सानिध्य मिलके भी तो उपदेश ही मिलेंगे।
क्या करोगे आप बोलोगे हम महाराज की सेवा करेंगे, कुकिंग करेंगे, है ना, महाराज का रूम साफ करेंगे, ठीक है, सब करेंगे, मगर चक्कर ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें किस में खुशी मिल रही है, हमें सोचना चाहिए महाराज को किस में खुशी मिल रही है। तो महाराज से कहेंगे भी जाके प्रचार करो, जाके उसमें ज़्यादा मुझे खुशी है। तो अब वैसे सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बात है, बस उपदेश है सब कुछ, और कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो मरा मरा और राम राम हुआ है, हम लोग इस कहानी को नहीं मानते है। जो वाल्मीकि वाले वो भी नहीं मानते। वाल्मीकि वाले है ना, सेक्ट है ना वाल्मीकि, आप उनसे बोलोगे वो तो पंगा कर देंगे। वो नहीं मानते कि मरा मरा बोलते थे, डाकू थे, फिर राम राम, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। वाल्मीकि जी कोई डाकू नहीं थे, कोई मरा मरा नहीं बोलते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा आर्टिकल लिखा है। वाल्मीकि जी ऋषि थे बहुत महान, और इसलिए सीता देवी तो उनके साथ ही रही हैं। वाल्मीकि जी ने करोड़ों साल तपस्या करके रामायण प्रकट की है। वाल्मीकि ऋषि नित्य सिद्ध पुरुष हैं। ये पहली बात ये। तो ये जो प्रचलन है मरा मरा राम राम, ये स्टोरी गलत है। तो ना वाल्मीकि वाले मानते हैं, ना भक्ति विनोद ठाकुर, हम लोग ऐसा नहीं कहते। वो शुरू से शुद्ध नाम कर रहे थे, शुरू से नित्य सिद्ध है। तभी तो स्वयं सीता माँ उनके आश्रम में रही हैं, तभी तो लव कुश है, तभी तो राम है। कोई साधना सिद्ध पुरुष को थोड़े ना ये अवसर मिलता है। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि जी भगवान के शक्तिवेश अवतार थे। कई लोग यहाँ तक भी बोलते हैं स्पेशल थे, कोई ऑर्डिनरी नहीं थे वो। सो ऐसा नहीं है कि मरा मरा राम, ऐसा कुछ नहीं है। शुद्ध नाम कहते थे वो, बस, दैट्स ऑल। कुछ नहीं है, सब ऐसा प्रचलन है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। वाल्मीकि महर्षि हैं, ऋषि भी नहीं है, महर्षि में आते हैं। वो साधारण पुरुष तो है ही नहीं वो। वाल्मीकि जी ने तपस्या की थी हजारों साल। वाल्मीकि नाम पता है क्यों था उनका? क्यों था वाल्मीकि नाम? हाँ, क्योंकि वो इतनी तपस्या की, चींटियों का वो नहीं होता, वो पहाड़ उनके ऊपर पूरा बन गया। तो ऐसे कैसे आप डाकू हो के मरा मरा कह के राम राम, फिर ऐसे तो हो ही नहीं सकता। नहीं, इतने महान वो तो बचपन से ही ऐसे थे, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे वो।